क्या जेके पुलिस के जवान इतने कमज़ोर हो गए हैं या फिर उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी रहती है जिसके चलते हर दूसरे दिन एक खबर सामने आती है कि पुलिस को चकमा देकर के आरोपी फरार, पुलिस चौकी में छत को फांद करके आरोपी फरार। इस खबर को अगर आप देख रहे हैं तो देखते देखते शेयर कर दीजिए, क्योंकि खबर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये खबर को ज़रा ध्यान से सुनिए। साथियों, जम्मू कश्मीर पुलिस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दिए बिना पुलिस में भर्ती किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी है। सवाल क्यों उठ रहे हैं ये खबर देखने के बाद आप समझ जाएंगे। पुलिस प्रशासन में जो लोग तैनात हैं, जो ऑफिसर तैनात हैं या जो कांस्टेबल या एसपीओज हैं, उन लोगों को क्या बिना ट्रेनिंग दिए भर्ती कर लिया गया है? क्या उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई कि मुजरिम को कैसे पकड़ना है, मुजरिम को हवालात में कैसे बंद करना है, मुजरिम को कोर्ट कैसे ले जाना है और कोर्ट से वापस पुलिस स्टेशन कैसे लाना है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो खबर निकल करके सामने आई है वो खबर बड़े सारे सवाल खड़े कर रही है। खबर ये है कि अदालत से फरार हो गया हीरोइन तस्कर, एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। ये जो मामला है ये नरवाल पुलिस चौकी का है। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही नरवाल पुलिस चौकी चर्चा में थी। नरवाल पुलिस चौकी के अंदर से एक मुजरिम छत फांद के भाग गया था, जिसके बाद पुलिस को हाथों पैरों की पड़ गई थी। बाद में उस मुजरिम को दूसरे राज्य से पकड़ करके लाया गया था। अभी वो मामला खुला नहीं था, दूसरा मामला सामने आ गया। खबर कुछ इस प्रकार है। हीरोइन तस्करी में गिरफ्तार एक नशा तस्कर अदालत में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया। इस मामले में नरवाल पुलिस चौकी के एक सहायक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और एसपीओ को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसपी साउथ मामले की जांच करेंगे। जानकारी के अनुसार 18 मार्च को नरवाल पुलिस चौकी टीम ने बलराज सिंह निवासी अमृतसर को 9 ग्राम हीरोइन के साथ I-20 कार नंबर JK02BS 7038 में पकड़ा था। बलराज के साथ जम्मू के उधमपुर का रहने वाला पवन कुमार भी पकड़ा गया। शुक्रवार को नरवाल पुलिस टीम दोनों को लेकर के जिला अदालत पहुंची। पुलिस ने दोनों की रिमांड लेनी थी। अदालत में पेशी के बाद जैसे ही दोनों बाहर आए, वहां से बलराज मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। बलराज को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह हत्थे नहीं चढ़ा। इस मामले में ड्यूटी पर कोताही बरतने के मामले में नरवाल पुलिस चौकी के एक सहायक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और एसपीओ को निलंबित कर दिया गया है। ये तीनों बलराज को अदालत में रिमांड लेने के लिए भेजे गए थे। वहीं इस मामले की जांच के लिए आदेश जारी किए गए हैं। एसपी साउथ मामले की जांच करेंगे। इस खबर को आपने सुन लिया और इस खबर को सुनने के बाद अब आप ये सोचिए कि क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस एसपीओस के सहारे चल रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस को चकमा देकर के नशा तस्कर फरार हो गया। ये वही पुलिस चौकी है जिस पुलिस चौकी से कुछ दिन पहले एक मुजरिम छत को फांद करके भाग गया था, जिसके बाद पुलिस को हाथों पैरों की पड़ गई थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि नरवाल पुलिस चौकी का ये दूसरा मामला है। पहले जो मुजरिम भागा था, बताया जा रहा था कि वो चोर था। अब जो भागा है ये नशा तस्कर है। आप कैसे सोच सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसरों को या फिर जो कर्मचारी हैं उन्हें ट्रेनिंग दी गई है या वो बिना ट्रेनिंग के भर्ती कर लिए गए हैं? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। ये खबर अब रोजमर्रा की होने लगी है। हर दूसरे दिन पुलिस को चकमा देकर के कोई ना कोई मुजरिम भाग जाता है। ये नरवाल पुलिस चौकी की ही 2 खबरें हैं। कुछ दिनों पहले वहां से चोर जो है वो छत फांद करके हिरासत में से भाग जाता है, जिसे दूसरे राज्य में पकड़ने के लिए फिर पुलिस को भागना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वो पुलिस के हाथ लगा था। अब बलराज सिंह जो है, जो अमृतसर का निवासी बताया जा रहा है, वो पुलिस को कोर्ट में चकमा देकर के भाग गया। आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस की
सुरक्षा के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाली है और पुलिस के ऐसे हालात हैं कि पुलिस एक तस्कर को कोर्ट में ले जाकर के जज साहब के सामने पेश करने के बाद पुलिस चौकी तक नहीं लेकर के आ सकी। हालांकि जो पुलिस के लोग उन्हें साथ में लेकर के गए थे, सहायक सब इंस्पेक्टर और एक एसपीओ और एक पुलिसकर्मी, और ये जो लोग लेकर के गए हैं इनके ऊपर कार्रवाई तो की गई है, लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर पुलिस की ट्रेनिंग कब काम आएगी, या फिर पुलिस के ये लोग उस ट्रेनिंग को भूल जाते हैं जो ट्रेनिंग इन्हें ड्यूटी के दौरान दी गई है, जो सर्विस ज्वाइन करने के दौरान इन लोगों को सिखाया गया है, ये भूल गए हैं। आखिर चोर कैसे भाग सकता था? आखिर अब ये नशा तस्कर पुलिस को चकमा देकर के कैसे भाग गया? क्या इतनी कमजोर होने लगी है जम्मू कश्मीर पुलिस? कैसे ये सब हो रहा है? कैसे नशा तस्कर पुलिस को चकमा दे के भाग सकता है? आखिर पुलिस ने उसे हथकड़ी नहीं लगाई थी? क्या उसे खुला छोड़ रखा था कि जाइए, भाग जाइए? कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब सवाल ये है कि पुलिस के इन लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्या इन लोगों को वो ट्रेनिंग नहीं दी गई थी जो लोग उस मुजरिम को कोर्ट में लेकर के गए थे? अगर ट्रेनिंग ली थी तो फिर चकमा देकर के नशा तस्कर फरार कैसे हो गया? या फिर सिर्फ ये एसपीओ के हवाले छोड़ दिया गया था उस नशा तस्कर को? सवाल फिर यही है कि क्या जम्मू कश्मीर पुलिस एसपीओस के सहारे चल रही है? अब जो खबर में 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, सहायक सब इंस्पेक्टर, एक कर्मचारी और एक एसपीओ, जिन पर यह कार्रवाई अब हुई है, अब ये सवाल उठा रही है कि क्या पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है, या फिर पुलिस कमज़ोर हो गई है मुजरिमों को पकड़ने में, और अगर पकड़ लिया तो उन्हें कोर्ट ले जाने और कोर्ट से पुलिस स्टेशन वापस लाने में अब पुलिस सक्षम नहीं है? ये सवाल हैं। हालांकि अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जिनकी गलती से वो मुजरिम भागा है उन पर कार्रवाई कर दी गई है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।